हरे कृष्णा। तो आज मैं पीपल पतवारी की कहानी सुना रही हूँ। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर मन से सब औरतें पीपल चीसने आती थी। तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरत बोली कि हम तो पीपल पतवारी चीस रही हो। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया, इसके करने से अन्न धन मिलता है और वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी चीस रही हो, मैं दूध दही से चीसूंगी। तो बेचने के दूध दही से पतवारी चीसती है। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पतवारी ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गलक में डाल दे। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है। तो गुजरी ने कहा, मैंने मैंने मेरे पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखते ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा कि बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी की बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पतवारी सींचा है और मैंने उससे धन मांगा था। तो उसने मुझे बाटे डंडे पत्ते दिए हैं। मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती हो गए। तब सास ने कहा, अब की बार मैं भी पतवारी छींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में चीस आती और बहू से कहा, तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा, कभी बहू से सास से हिसाब मांगा है। सासू जी महीने के आखिर में पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसी बे दिए और कहा, गुल्लक में जा रख दे। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े कचरे हो रहे थे। बहू ने सास से कहा, ये क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पतवारी बोली कि बहू तो निस्वार्थ भाव से पीपल को चीसती थी और सासू जी धन की भूखी से सींचती थी। इसलिए हे पीपल भगवान पतवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न होना।